तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा जो 6th चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, जो है झारखंड में जो भी धार्मिक आंदोलन हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। और हमारा टारगेट की है कि हम 15 दिन में जो है पूरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उड़ान का वो सारा खत्म कर दें। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो कीजिए सब्सक्राइब, और अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड राज्य के बेनू सागर यानी जो सिंहभूम में है। कहाँ पे है बेनू सागर? सिंहभूम में। तो बेनू सागर में क्या है, नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो झारखंड राज्य के बेनू सागर सिंहभूम में है, सिंहभूम नामक स्थान से क्या प्राप्त हुआ है? तो जो सही आंसर हो जाएगा उसका जैन मूर्तियां। बेनू सागर से क्या प्राप्त हुआ है? जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा गया है? तो कौन सा स्थान है झारखंड का जिसको क्या कहा गया है? जैन धर्म का मक्का कहा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारसनाथ को क्या कहा गया है? जैन धर्म का मक्का कहा गया है। जैन धर्म का मक्का कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ पहाड़ी पे जो निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर थे वो हैं अजीतनाथ। अजीतनाथ को जो है पहले निर्वाण प्राप्त हुआ था पारसनाथ पहाड़ी में। वह पहले तीर्थंकर थे जिनको क्या है पारसनाथ पहाड़ी में निर्वाण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है लोहर ए यादगा। लोरे ए यादगा क्या है? लोरे ए यादगा की जो यात्रा है का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का जो अर्थ है वो है आंसुओं की नदी। आंसुओं की नदी लोरे ए यादगा जो है वो क्या है? आंसुओं की नदी को बताता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है? तो टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। तो उसमें से कितने ने पारसनाथ पहाड़ी पे निर्वाण प्राप्त किया है? सही आंसर हो जाएगा 20। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ पहाड़ी में निर्वाण प्राप्त किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? झारखंड के किस स्थान का जो है संबंध जो है जैन धर्म से है? तो यहाँ पे दिया गया है हनुमान गांव, मुर्तैया गांव, ईचागढ़ और करुआ गांव। तो जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा हनुमान गांव। हनुमान जो गांव है वो क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर जो कौन है उसका नाम बताना है। तो अंतिम जैन तीर्थंकर जो है वो कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो अंतिम जैन तीर्थंकर थे जिनको क्या है पार्श्वनाथ पहाड़ी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। पहले कौन थे? अजीतनाथ। पहले तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ जो थे उनको क्या मिला था? निर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ पे? पार्श्वनाथ पहाड़ी पे। पहले तीर्थंकर जो थे जिनको निर्वाण प्राप्त हुआ था पार्श्वनाथ की पहाड़ी पे अजीतनाथ, अंतिम जो थे वो पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है सड़क क्या है? सड़क क्या है? तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उनको सड़क कहा जाता था। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उनको सड़क कहा जाता था। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ी पर हुआ। इसका निर्वाण कब हुआ आपको क्या है ईस्वी बताना है कि इनका निर्वाण जो है कब हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 1717 ईसा पूर्व में। क्या हो जाएगा? 1717 ईसा पूर्व में जो है उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है पार्श्वनाथ पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो पार्श्वनाथ पहाड़ी कहाँ पे है? गिरिडीह में स्थित है। पार्श्वनाथ पहाड़ी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गिरिडीह में स्थित है। नेक्स्ट है पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो यहाँ क्या पूछा गया है? पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म। पारसनाथ पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? सही आंसर हो जाएगा जैन का। नेक्स्ट है चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन का पहचान करना है। तो जो यहाँ पे क्या बताया कहाँ पे? चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ी में। कहाँ पे? चतरा जिला के कोल्हुआ पहाड़ी में। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियां के अवशेष विद्यमान अभी भी विद्यमान है। तो ये सही बात है। चतरा के कोल्हुआ पहाड़ी में क्या है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अनेक मूर्तियों एवं अवशेष जो है अभी भी विद्यमान है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर 9 सर्प छत्रोयुक्त जो है जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट है इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी जो हैं वो पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। तो ये भी सही है।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। किससे रिगार्डिंग? चतरा जिले के कोलुआ पहाड़ी से संबंधित ये सारे कथन क्या है? सत्य है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, तो आप लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल मिले हैं? कहाँ पे? पलामू जिले के। सही आंसर होगा इसका हनुमान गांव। हनुमान गांव में जो है, पलामू जिले के जो हनुमान गांव है वहां पे जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? क्या पूछा गया है? किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से? तो वो है मुर्तैया गांव। मुर्तैया गांव का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य कथन की पहचान करनी है। ध्यान देने वाली बात क्या है? असत्य कथन की पहचान करनी है। तो क्या है? जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों का पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्ति हुआ। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोगों ने देखा कि 24 में से क्या हुआ है, 20 जो है उनका सिर्फ क्या हुआ है, निर्वाण प्राप्त हुआ है पारसनाथ की पहाड़ी पे। और जो पहले तीर्थंकर थे कौन थे? अजीतनाथ। पहले कौन थे? अजीतनाथ। और अंतिम कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अंतिम कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे वो अंतिम थे। तो इन 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों का ही निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दूसरा ऑप्शन है, दामोदर एवं कसाई नदी घाटी क्षेत्र में क्या हुआ? जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। सही बात है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जो है जैन सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, सिंहभूम के बेनुसागर नामक स्थान से 17वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों? पूछा गया है, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से क्या है, बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है, बौद्ध विहार का उल्लेख मिला है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़। क्या हो जाएगा? सीतागढ़ पहाड़। तो हजारीबाग के जो सीतागढ़ पहाड़ है वहां पे क्या है, फाहियान द्वारा क्या किया गया है, बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? कहाँ से मिली है 4 स्तूप वाली मूर्ति बुद्ध की? तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से क्या मिला है, बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर जो है शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस पहाड़ से हुई थी? यहाँ पे क्या पूछा गया है, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर जो है शीतलनाथ के बारे में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा कोलवा पहाड़। कोलवा पहाड़ क्या है, कोलवा पहाड़ में मिला है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, झारखंड के किस स्थल के संदर्भ में जैन समुदाय तथा स्थानीय आदिवासियों के बीच विवाद बना हुआ है? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वो हो जाएगा पार्श्वनाथ पहाड़ी को लेकर क्या है विवाद बना हुआ है स्थानीय और आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं और जैन लोगों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? क्या पूछा गया है, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? सही आंसर हो जाएगा सूर्यकुंड में। सूर्यकुंड से क्या मिला है, हजारीबाग में बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? तो पाल शासकों के टाइम में पूछा गया है, पाल शासकों के टाइम में जो है बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा वज्रयान। वज्रयान सही आंसर हो जाएगा वज्रयान। नेक्स्ट है, झारखंड के दियामीपुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? कौन सा स्थान का बात हो रहा है? दियापुर दालमी। कौन सा स्थान का बात हो रहा है? दियापुर दालमी। क्या क्या बोला वहां पे बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, तो बताना है कौन से जिले में है। सही आंसर होगा इसका धनबाद। दियापुर दालमी जो है, दियापुर दालमी जो है धनबाद में है। आपको बताना है कि जो तोप चाची अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई? क्या क्या पूछा है, भगवान बुद्ध की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घोलमारा। घोलमारा से क्या हुआ है, भगवान बुद्ध की एक खंडित मूर्ति प्रतिमा जो है प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? क्या पूछा है, सिमडेगा जिले से किस स्थान से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कटुंगा गांव। कटुंगा गांव से जो है, कटुंगा गांव से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं
लाइक करना मत भूलिए, आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? कहा जमशेदपुर से किस गांव से, जमशेदपुर के किस गांव से 2 प्रतिमाएं मिली है? सही आंसर होगा पटमधा गांव। कौन सा गांव? पटमधा गांव। कौन सा गांव? पटमधा गांव। नेक्स्ट है झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुधुपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर प्राप्त हुआ है? कौन सा बात का जिक्र, कौन सा स्थान का जिक्र हो रहा है? बुधुपुर। तो इसमें क्या है? सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धेश्वर मंदिर। बुद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे? बुद्धेश्वर मंदिर धनबाद में स्थित बुधुपुर नामक स्थान से बौद्ध धर्म का जो मंदिर है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए? क्या पूछा गया है? खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेलवा दाग। बेलवा दाग में क्या है? खूंटी जिले के खूंटी जिले से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? बौद्ध देवी जो तारा है उनकी मूर्ति को किस संग्रहालय में रखा गया है? सही आंसर होगा रांची संग्रहालय में रखा गया है। रांची संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट है पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष जो है वो प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह के मेल खाता है? मतलब जो सांची स्तूप है वहां पे जो सिंह है उससे क्या है? मेल खाता है। कहाँ से मिला है? पलामू जिला से मिला है। तो ये कहाँ बताना, कौन से गांव से मिला है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुर्तैया गांव। मुर्तैया गांव से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? मतलब बौद्ध धर्म धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो कौन सा शासक था? तो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कौन सा शासक है? कुमारगुप्त जो शासक है उसके बाद क्या हुआ? बौद्ध धर्म का धीरे धीरे पतन होने लगा झारखंड में। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी जो है तारा की मूर्ति प्राप्त हुई? क्या पूछा गया? झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी जो है तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा ईचागढ़। ईचागढ़ से क्या मिला है? बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है। ईचागढ़ से क्या मिला है? बौद्ध देवी तारा की मूर्ति। ईचागढ़ से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति। ईचागढ़ से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति मिली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुधुपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए? क्या पूछा गया है? झारखंड राज्य के किस जिले से क्या मिला है? दालमी और बुधुपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका धनबाद। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? धनबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धनबाद में स्थित बौद्ध प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? क्या पूछा है? दालमी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दामोदर। दालमी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी किनारे। कहाँ मिला है? बौद्ध स्थल है। क्या है? किस लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध स्थल के लिए। नेक्स्ट है धनबाद में स्थित बुधुपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? क्या पूछा है? बुधुपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दामोदर। सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। हमारा टारगेट है कि हम 15 दिन में सारा क्या करें, आपको ऑब्जेक्टिव सारा कंप्लीट करवा दें बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।